चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्या का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आपका टॉपिक्स का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, दो या दो से अधिक से संख्याओं का आप इससे क्या निकाल सकते हैं, उनका महत्तम। तो पहले मैं आपको 5 सेकंड में किसी भी संख्या का महत्तम निकालना भी सिखाऊंगा और उसके बाद से इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्या ये चीज़ें हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ बातें समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। देखिए, पहले तो ये चीज़ें आपको पता होगा यहाँ पर कि बीच वाला को हम बोलते हैं भाज्य, और जिससे आप भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, जो आपको यहाँ भाग देने के बाद आंसर मिलता है इसको हम बोलते हैं भागफल, और नीचे जो शेष बचता है उसको बोलते हैं हम, जो नीचे आपका बचेगा उसको हम शेष बोलेंगे। इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक उदाहरण की मदद से यहाँ समझते हैं। देखिए, जब आप इस चैप्टर्स को पढ़िएगा तो हम लोग इस चैप्टर में भागफल को Q से सूचित करेंगे, ठीक है, और हम भाजक को यहाँ सूचित करेंगे B से, और इसको हम सूचित करेंगे A से, ठीक है, और शेष को हम दिखाएंगे R से। तो हमारा देखिएगा यहाँ पर एक B, R और हमारा एक Q, यहाँ पर एक रिलेशंस है। उस रिलेशन को, उस संबंध को भी हम समझेंगे, वो संबंध कैसे काम करता है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए अगर 2 में मुझे 3 से भाग देना होगा तो 2 एक बार में जाएगा 2, यहाँ शेष कितना बच गया 1। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर ये आप समझ गए तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके बाद 2 से अगर हम 4 में भाग देना होगा तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4, कट गया, यहाँ शेष 0 बच गया। एक और लेते हैं उदाहरण हम, 2 में मान लीजिए मुझे 7, 2 से मुझे 7 में भाग देना है तो 2 3 6, यहाँ पर शेष 1 बच गया। आप ये तीनों क्वेश्चंस में या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भागफल है, यहाँ जो भागफल है, या तो इसके बराबर आ रहा है, या तो इसके बराबर आ रहा है, नहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 से ये कम है, और इस वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इसके बराबर आ रहा है। और शेष में आपको या तो 0 मिल सकता है या 0 से बड़ी संख्या मिलेगा, लेकिन 0 से जब भी बड़ी संख्या मिलेगा तो इससे आपको छोटी संख्या मिलेगा। यहाँ पर जो आपका B लिखा गया है, B, इससे हमारा जो शेष है हमेशा छोटा मिलेगा। तो हम यहाँ से एक संबंध निकाल सकते हैं। वो मेरा जो संबंध होता है वो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बात देख पा रहे हैं कि जो हमारा R है यानी शेष, जो हमारा शेष है वो हमेशा हमारे B से छोटा होता है। यानी B किसको बोलते हैं, भाजक को बोलते हैं। तो B से हमारा छोटा होता है। और ये R का जो मान है ये 0 के बराबर भी हो सकता है, R का मान जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, और R जो होगा हमारा, R का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं। तो R का जो मान होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और R का मान 0 के बराबर। यहाँ पर देख रहे हैं R का मान जो है 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं R का मान ये 0 का बराबर है। तो हमें एक संबंध यहाँ पर मिल पा रहा है कि जो R है हमारा 0 से लेकर B के बीच में, यानी R जो है 0 के बराबर और 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाली बात को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके बाद वाली बात को हम अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
अब हम 5 सेकेंड में किसी भी संख्या का मौसा निकालना सीखेंगे। तो देखिए पहले 5 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में किसी भी क्वेश्चन का आंसर चले तो आप उस क्वेश्चन को सही से बना सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कोई भी क्वेश्चन लेकर उसका महत्तम कैसे 5 सेकेंड में निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या हैं, 2 और 3, और किसी ने मुझे कह दिया इसका महत्तम निकालिए, मसा निकालिए। तो मसा कैसे निकालेंगे, देखिए 2 और 3, 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या आपको लेना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, यानी इस दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 है। और ये ध्यान देना है कि इस छोटी संख्या से क्या ये दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं। तो 2 से तो 2 कट जा रहा है, लेकिन 2 से 3 नहीं कट रहा है। तो 2 से पहले आपको एक ऐसा संख्या चुनना है जो दोनों को कटा दे। तो वो एक संख्या है 1, 1 जो है इस 3 को भी कटा देगा, इस 2 को। तो हमारा मसा हो जाएगा 1। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास 3 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया। तो इसमें से सबसे पहले हम छोटी संख्या को पकड़ेंगे। हमारी छोटी संख्या कौन है, 3। अब देखेंगे क्या 3 से तीनों संख्या कट रहा है। तो 3 से 3 तो कट गया, 7 नहीं कट रहा और 14 नहीं कट रहा। तो यहाँ पर 3 से पहले हमें एक ही संख्या दिख रहा है और वो है 1। तो 1 से हमारा 1 जो है 1 से तीनों संख्या कट रहा है, 7 भी कट रहा है और 14 भी। तो यहाँ पर हमारा मसा कितना होगा, 1। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।